Yes, so welcome to today's session and today's session is about magic check. कैसे हम मैजिक चेक खुद फिल करके उस पैसे को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द मैजिक चेक। इस तरह का चेक होगा जिसका पीडीएफ मैंने शेयर किया हुआ है। उसका प्रिंट आउट लेकर और कैसे उसको फिल करना है, क्या अमाउंट फिल करना है, वो सब हम आज के चैप्टर में सीखने वाले हैं। ठीक है, और ये तभी काम करेगा अगर आप पहले के दो चैप्टर्स जो हमने मनी रिलेटेड किए हैं उसकी प्रैक्टिसेस को कर रहे होगे। हमने मनी रिलेटेड क्या प्रैक्टिसेस करी हैं? हमने मनी रिलेटेड की हैं कि पास्ट में जो मनी हमारे जीवन में रहा हम उसके लिए शुक्रगुजार होंगे। जो भी पैसा इन चाहे किसी ने भी खर्चा हमारे ऊपर, बट वो हमारे ऊपर खर्च हुआ ना, तो हम उसके लिए शुक्रगुजार होंगे। पहली प्रैक्टिस तो हमारी ये थी। सेकंड प्रैक्टिस वॉज कि आप जब भी मनी रिसीव करोगे या जब भी मनी पे करोगे उसको खुशी खुशी करना है। ठीक है, पैसे लेते हुए हम बहुत खुश होते हैं, देते हुए हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग, चिड़चिड़ाहट, वो सब चीजें आ जाती है, बट वो नहीं करना। आपने जब भी पेमेंट भी करनी है किसी चीज के लिए, आपको ये समझते हुए करनी है कि इसके बदले में हमें कोई गुड्स या कोई सर्विसेज मिली है एंड आई एम हैप्पीली पेइंग, और जिसको भी मैं ये पैसा दे रही हूं उसके जीवन में खूब अबंडेंस आए, खूब खुशियां आए। ठीक है, वाई? बिकॉज मनी इज ऑल्सो एन एनर्जी। मनी भी एक एनर्जी है। आप क्या चाहते हो? जब आपको कोई पैसा दे तो वो खुश होके दे कि नाराज होके दे? पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ दे कि नेगेटिव फीलिंग्स के साथ दे? आप खुद बताओ। अपने आप पे लिया करो चीजों को कि जब कोई मुझे कोई पैसा दे, किसी चीज की पेमेंट करे, तो कौन सी एनर्जी के साथ करे? हैप्पी एनर्जी के साथ करे कि सैड एनर्जी के साथ करे? एंड मनी इज ऑल्सो एन एनर्जी, इट कैरीज द एनर्जी। एक ना बुक है, जापानीज बुक है, सी, हैप्पी मनी। ठीक है, तो टू काइंड्स ऑफ मनी आर देयर, हैप्पी मनी एंड अनहैप्पी मनी। दो तरह के होते हैं एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एनर्जी। जिस एनर्जी के साथ पैसा दिया जाता है वो एनर्जी, वो पैसा कैरी करता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं भाई हमें जब कोई पैसा दे तो हैप्पीली दे, है ना? हमें तो हैप्पीली दे, और जब हम किसी को दे तो हम सैड होके दें। ये क्या बात हुई? इज इट फेयर? तो अगर हम अपने लिए चाहते हैं कि हमें कोई भी जब पेमेंट करे खुशी खुशी करे, तो वही आपको भी करनी है। फर्स्ट स्टार्ट गिविंग। जो चीज अपनी लाइफ में चाहते हो ना, पहले वो अप्लाई करना शुरू कर दो, देना शुरू कर दो। इफ यू वॉन्ट हैप्पी मनी, स्टार्ट गिविंग हैप्पी मनी। वो आपकी लाइफ में आएगा वापस घूम के। ठीक है, तो पहले ये दो प्रैक्टिसेस अगर आप कर रहे होगे तो आज की प्रैक्टिस काम करेगी। अगर आप सोचो सीधा मैं चेक बना लूं और मैंने पहले वाला कुछ नहीं किया, तो वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो यू हैव टू स्टे इन द पॉजिटिव, क्योंकि अभी तक जो हम काम कर रहे हैं डे बाय डे हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में लाने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। कैसे हम अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में रखें, दैट इज आवर मेन मोटिव। क्योंकि जिस एनर्जी में आप रहोगे वो आपको या तो मन चाहे की तरफ लेकर जाएगा या आपको अनचाहे की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, मन चाहा क्या है? हमारा मन चाहा है हम खूब पैसा लेकर आए हमारे जीवन में, क्योंकि पैसे से ही हम अपने सपने पूरे कर पाएंगे ना। अगर हमें घूमने जाना, बिना पैसे कैसे जाओगे घूमने? घर लेना बिना पैसे कैसे लोगे? गाड़ी लेनी है बिना पैसे कैसे लोगे? तो मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो हम चाहते हैं, और अगर हम वो चाहते हैं तो उसके लिए हमें पॉजिटिव एनर्जी में रहना होगा। अगर आप नेगेटिव में हो तो वो आपसे दूर चला जाएगा। जो अभी आपके पास आ भी रहा होगा, रास्ते में भी होगा, वो भी वापस चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पैसे को लेकर और भी चीजों को, हर चीज को लेकर हमें पॉजिटिव में रहना है। हमारे बहुत सालों के पैटर्न थे, हमने ये चीजें कभी सीखी नहीं, हमने कभी देखी नहीं, अब हम सीख रहे हैं, अब हम अप्लाई कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा ओवरवेल्म भी नहीं होना कि बहुत प्रेशर आ गया, क्या क्या करें क्या क्या करें क्या क्या करें, वो भी नहीं करना है। ठीक है, जस्ट फ्लो लाइक वाटर। जैसे पानी बहता है ना, ऐसे फ्लो लाइक वाटर, चलते चलो। आपके सिस्टम में वो धीरे धीरे आ जाएगा। बस जो प्रैक्टिसेस आपको बताई जा रही है ना, बस उतना कर लो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ अपना। ठीक है, लॉजिकल माइंड को अभी के लिए छोड़ दो। जहां लॉजिक खत्म होते हैं वहां मैजिक शुरू होते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज हम मैजिक डस्ट देंगे डॉली जी को। ठीक है, डॉली जी को मैं स्पॉटलाइट में लाती हूँ। यस, सबको दिख पा रहा है? डॉली जी दिख रही हैं सबको? हम्म।
डॉली जी, आप अपना कैमरा एक जगह स्टिल कर लेना सामने की ठीक। तरफ, है ठीक ना? है। और आपका ना सिर्फ फेस फेस आ रहा है, थोड़ा सा कैमरे को शिफ्ट करो। हाँ। 1 मिनट में हाँ। एडजस्ट कर ले। ठीक है। हाँ ठीक है। स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए आपकी सामने की तरफ, और हैंड रिसीविंग मोड में। ठीक है। हाँ, बाकी सभी लोग, सबका फोकस, सबका ध्यान डॉली जी की तरफ। ठीक है। सबके चेहरों पर स्माइल, डॉली जी आपके फेस पर भी स्माइल। सबके दिलों में प्यार, खूब प्यार से आज हम डॉली जी को मैजिक डस्ट से सरोबार करने जा रहे हैं। हम सब मिलकर आज डॉली जी को मैजिक डस्ट देंगे, जिससे कि उनके जीवन में खूब सारी खुशियां आए। डॉली जी, आप आईज क्लोज करके ना जस्ट विजुअलाइज करना। ठीक है। हम सब मिलके आज डॉली जी को खूब सारी मैजिक डस्ट दे रहे हैं, मैजिक डस्ट दे रहे हैं, मैजिक डस्ट दे रहे हैं, जिससे डॉली जी के सभी सपने, जो भी सपने उनके हैं, छोटे बड़े सब सपने उनके खुशी खुशी पूरे हों। वो अपने जीवन में खूब खुश रहें, उनके रिश्तों में खूब प्यार हो, खूब आदर सम्मान उनको मिले, सभी लोग उनकी खूब रिस्पेक्ट करें, उनके बच्चे, उनके हस्बैंड, उनके परिवार वाले, सभी लोग उनको भर भर के प्यार दें, रिस्पेक्ट दें, इज्जत दें। जो भी पैसा वो अपने जीवन में पाना चाहती हैं, वो सभी पैसा चारों दिशाओं से उनके जीवन में भर भर के आए। उस पैसे से जो जो सपने वो पूरा करना चाहती हैं, जो जो जगहें वो घूमने जाना चाहती हैं, जो जो सुंदर सुंदर कपड़े वो पहनना चाहती हैं, जैसी सुंदर सुंदर ज्वेलरी वो लेना चाहती हैं, वो सभी सपनों को बहुत आसानी से, बहुत खुशी खुशी पूरा कर पाए। खूब सारी मैजिक डस्ट हम डॉली जी के ऊपर डाल रहे हैं, उनकी हेल्थ बहुत अच्छी हो, एनर्जी लेवल बिल्कुल बच्चों जैसा, अपनी एज से बहुत कम दिखें, खूब खुश रहें, उनके चेहरे पर हमेशा खुशी हो। मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट। एवरीबडी विजुलाइज डॉली जी के ऊपर सुनहरे रंग की गोल्डन डस्ट लगातार गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। उनके ऊपर ब्लेसिंग्स की बारिश हो रही है, और वो पूरा भीग चुकी हैं इस ब्लेसिंग्स की बारिश से, इस मैजिक डस्ट से। नाउ टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड रिलीज। स्लोली कम बैक। थैंक यू एवरीवन। कैसा लगा डॉली जी? बहुत ही डिफरेंट फीलिंग थी, बहुत ही ज्यादा, मतलब कुछ हाथों में जैसे मूवमेंट थी, और मतलब बहुत अलग था, कुछ कुछ आ रहा है, सब कुछ विजुअलाइज हो रहा था कि और आंखों में पानी भी था। हाँ चलो, वेरी गुड वेरी गुड। देखो, थैंक यू मेन सो इज मच, फीलिंग, थैंक यू ऑल फॉर योर ब्लेसिंग्स, Lots थैंक यू of सो blessings, Dolly ji. थैंक यू सो मेन इज फीलिंग, फीलिंग इज द फ्यूल। अगर फीलिंग आ गई ना तो वो मच। काम हाथों करती में भी है। ऐसे लग रहा था जैसे कुछ मूवमेंट सा, जैसे कुछ अंदर आ देखो, रहा है, हाँ, मतलब अब यहाँ देखो, कलेक्टिविटी ना बहुत मैटर करती है हमेशा, हाँ। किसी भी काम के लिए। आप किसी काम को अकेले कर रहे हो और आप किसी काम को कलेक्टिवली कर रहे हो, तो सबकी एनर्जी मिल के बहुत मैजिक क्रिएट करती है। हम्म। जैसे आपने देखा होगा, कहीं किसी किसी कंट्री में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, तो लोग क्या करते हैं, ग्रुप्स में मेडिटेशन करते हैं। हम्म। देखा है, सुना है? लोग ग्रुप्स में करते हैं। क्यों करते हैं ग्रुप में? क्योंकि ग्रुप की एनर्जी, एक होता है सिंगल, एक 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 झाड़ू की तिल्ली, और एक बहुत सारी तिल्लियां मिलके एक झाड़ू बन जाती है। तो एक अकेली तिल्ली क्या कर लेगी, जो वो झाड़ू कर लेगी, है ना? समझ रहे हो? तो ऐसे जो ग्रुप का होता है ना, अब यहाँ पे कितने लोग आपको मिल के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मैजिक डस्ट दे रहे हैं। अभी हम क्या करते हैं अपनी रूटीन लाइफ में, हम देते हैं लोगों को, पर हम अकेले दे रहे हैं। अकेले दे रहे हैं भाई, मैं अपने बच्चों को दे रही हूँ, या मैं अपने हस्बैंड को दे रही हूँ, या मैं जो हमारी गली में कूड़े वाला आ रहा है या फल वाले आ रहे हैं, जो भी आ रहा है उसको मैं दे रही हूँ, बट मैं अकेले दे रही हूँ। यहां पर हम सब मिलकर एक जने को दे रहे हैं, पूरा फोकस एक जने के ऊपर है, तो उसकी पावर मैग्नीफाई हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। फील ठीक है। हुई। चलो, थैंक यू एवरीवन। थैंक थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। यस।
चलिए अब आज का हम चैप्टर शुरू करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है। आई वांट कि टाइम से फिनिश हो जाए। मैजिक डस्ट, यस। शीतल, आज आप रीड करोगे? शीतल, शीतल, अनम्यूट, अनम्यूट। In the magical universe, there are no coincidences and there are no accidents. Nothing happens unless someone wills it to happen. हम्म Williams S. Burgos, writer हम्म and poet. हाँ, तो देखो, ये राइटर हैं, पोएट रहे हैं। वो क्या बोलते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है ना, वो इतना मैजिकल है कि यहाँ पर ना कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं होता, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है यहाँ पर। अगर आज आप सब लोग यहाँ पर बैठे हो तो इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस। बिल्कुल भी आप लोगों का इस सेशन को ज्वाइन करना। शीतल, अभी मैं इतने में ना आपको मो कर रही हूँ म्यूट एक बार, क्योंकि वॉइस आ रही है। आप लोगों का सेशन को ज्वाइन करना, सेशंस में रोज आना इज नॉट एक्सीडेंटल। यूनिवर्स का प्लान होता है, हर चीज के पीछे रीजन होता है। आपने कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ ऐसी चाहत रखी थी जिसकी वजह से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली, और जब अपॉर्चुनिटी मिली तो आपने उसको ग्रैब भी किया। क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारे लोगों के पास गई है। ये कितने सारे लोग तो ऑलरेडी ग्रुप में हैं, more than 90 people are there, but out of them only 25 or 30 maximum people are coming. So if you are coming, if you are here, it is not an accident, it is not a coincidence, it is universe's plan. वो आपको कुछ देना चाहता था, that's why you are here. तो यूनिवर्स में कोई भी एक पत्ता भी कोइंसिडेंटली नहीं होता, हिलता। ठीक है, हर एक चीज के पीछे रीजन होता है, मोटिव होता है। नथिंग हैपन्स अनलेस समवन विल्स इट टू हैपन। और जो हमारे साथ जो भी होता है लाइफ में, जो भी होता है वो हमारी मर्जी से होता है। हमारा ही कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ ऐसा कर्मा रहा है, हमारा प्रेजेंट में कुछ ऐसा रहा है, जिसकी वजह से जो भी आज हमारी लाइफ में है, चाहे वो हमारी हेल्थ है, चाहे हमारे रिश्ते हैं, चाहे वो हमारा पैसा है, वो हमारी ही करनी का फल है। कुछ भी कोइंसिडेंटली नहीं हुआ। आज आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद आपको लगता है प्रॉब्लमेटिक हैं, ठीक है, आपके साथ उनकी वाइब्स मैच नहीं होती, बट दैट इज ऑल्सो नॉट अ कोइंसिडेंस। उनको आपकी लाइफ में भेजा गया है फॉर अ पर्पस। ठीक है, तो इस चीज को मान लो कि कुछ भी कोइंसिडेंटली और एक्सीडेंटली नहीं होता। यूनिवर्स का हर चीज के पीछे रीजन होता है, प्लान होता है, और हम ही हैं जो हर चीज को अपनी लाइफ में ट्रैक करते हैं, बिकॉज वी आर द क्रिएटर्स। ये हमने डे वन पे, डे जीरो में इनफैक्ट पढ़ा था कि हमारे शब्द, हमारे वर्ड्स, हमारे थॉट्स हमारी सृष्टि का, हमारी दुनिया का, हमारे वर्ल्ड का निर्माण करते हैं। जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, वो ही हमारी दुनिया बनाते हैं। तो हम ही अपनी लाइफ के लिए 100% रिस्पॉन्सिबल हैं। नो बडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल। इस चीज को मान लो, समझ लो और अपने दिमाग में बिठा लो। जब ये चीज आपके माइंड में बैठ जाएगी, तब आप दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दोगे। ठीक है, चलिए। When you direct gratitude's magical power towards any negative condition, a new condition is created, eliminating the old condition. That means that when you get yourself to the place where you feel grateful for money more than you feel a lack of money, a new condition is created, eliminating the lack of money and magically replacing it with more money. तो अब वो क्या कह रहे हैं, जब हम ग्रैटिट्यूड की मैजिकल पावर को, ठीक है, अभी तक क्या था कि हमारे मन में कोई नेगेटिव फीलिंग थी, इसीलिए हमारी लाइफ में लैक है। अगर आप ये, आपको लगता है आपकी लाइफ में कहीं लैक है और आप और पैसा पाना चाहते हैं, दैट मीन्स आपके मन में कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव फीलिंग रही थी पैसे को लेकर। ठीक है, अब हम उस ग्रैटिट्यूड की पावर से एक नई कंडीशन को क्रिएट कर रहे हैं। और पुरानी कंडीशन कब एलिमिनेट होती है? जब न्यू कंडीशन बन जाती है। जैसे हम बिलीफ्स की बात करते हैं कि जब हम नए बिलीफ्स बनाते हैं तो पुराने बिलीफ्स फेड ऑफ हो जाते हैं। तो इसी तरह जब हम न्यू कंडीशन को क्रिएट कर रहे हैं विद मैजिकल पावर, तो पुरानी कंडीशन एलिमिनेट हो जाती है। ठीक है,
तो अब हमने देखो कहीं ना कहीं पैसे को लेके नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट की हैं, चाहे आप इसको मानो चाहे नहीं मानो, ठीक है। हमने पैसे को लेकर चिंता भी करी है, हम पैसे को लेकर डिसअपॉइंट भी हुए हैं, हम दूसरे के पैसे को देख के जेलस भी हुए हैं कि नहीं हुए? बी वेरी ऑनेस्ट, हम अपने भाई बहनों से ही हो जाते हैं, दूसरों की तो क्या बात करें। किसी के घर को देख के, किसी की गाड़ी को देख के, किसी के कपड़ों को देखकर, किसी की ज्वेलरी को देखकर, किसी की वेल्थ को देखकर, क्या आज तक आप कभी जेलस नहीं हुए? बी वेरी ऑनेस्ट। एंड जेलेसी इज अ नेगेटिव फीलिंग। व्हाट डू यू थिंक, इज इट पॉजिटिव? Mm. एंड जेलेसी इज द फीलिंग दैट कम्स डाउन द लाइन। पढ़ा था हमने फीलिंग चार्ट। Mhm. तो जेलेसी अगर है तो वो आपको कहां लेके जाएगी? अनचाहा, Backwards, unhappy. है ना। हम चाहते हैं हमारी लाइफ में पैसा आए, पर हम किस फीलिंग में है? जेलेसी की फीलिंग में। किस फीलिंग में है? नेगेटिव की फीलिंग में। तो अब हम क्या अट्रैक्ट करेंगे? लैक अट्रैक्ट करेंगे कि Like अबंडेंस a अट्रैक्ट करेंगे? hack. है ना। तो आज से, अभी पास्ट में हमारी जो भी रही हैं, ठीक है, उसके लिए हम बाद में कभी काम करेंगे, माफिया मांग लेंगे, ठीक है। आज से किसी की भी वेल्थ, किसी का भी पैसा, किसी का भी घर, किसी की भी गाड़ी, आप अगर आज अपनी लाइफ में कोई गाड़ी चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मर्सिडीज, ठीक है, आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल। अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में मर्सिडीज आए, जितने भी मर्सिडीज आपको सड़क पे दिखें, गिव ब्लेसिंग्स, ठीक है। आप चाहते हो आपका अच्छा सुंदर घर हो, बड़ा घर हो, जितने भी घर आपको दिखें, गिव ब्लेसिंग्स, ठीक है। चाहे वो आपके रिश्तेदारों के हो, चाहे वो रैंडम हो, किसी के भी हो, किसी की वेल्थ आपको दिखे, गिव ब्लेसिंग्स। आप चाहते हो कि कल को आपका बहुत बड़ा घर हो या आपके पास बड़ी गाड़ी हो और लोग आपको देख के जलें, नेगेटिव फीलिंग्स क्रिएट करें? आप चाहते हो ये चीज? जब आप खुद के लिए नहीं चाहते कि लोग हमारी चीजों को देख के जलें, नेगेटिव फीलिंग्स क्रिएट करें, तो वाई वी आर डूइंग दैट? हम क्यों कर रहे हैं वो काम फिर? एंड वॉट यू डू कम्स बैक टू यू। That's दिस true. इज अ लॉ, दिस इज अ लॉ। फिर हम कहते हैं भाई था तो हमारे पास, पता नहीं क्यों चला गया। भगवान ने दिया तो था, पता नहीं क्यों चला गया। और मैंने क्या बोला? कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं होता, No, the कुछ भी कोइंसिडेंटल नहीं होता। हम ही हैं उसके पीछे के रीजन, ठीक है। तो आज से वेल्थ को लेकर, पैसे को लेकर, पैसे से जो जो चीजें आती हैं और आप किसी की और की लाइफ में वो चीज देख रहे हो और आप चाहते हो कि वो चीज आपकी लाइफ में आए, स्टार्ट गिविंग ब्लेसिंग्स। उसको ब्लेसिंग्स देना शुरू कर दो। अगर मान लो आज आप किसी की मर्सिडीज को देख के जेलस फील कर रहे हो, ठीक है, आप चाहते हो आपके जीवन में मर्सिडीज आए, बट आप किसी और की मर्सिडीज को देख के जेलस फील कर रहे हो। अब उस गाड़ी को आप नेगेटिव फीलिंग दे रहे हो, तो जिस चीज को नेगेटिव फीलिंग मिल रही है वो क्या आपके पास आएगी? वो आपके पास आना चाहेगी या दूर भागेगी? वो आपके पास नहीं आना चाहेगी, ठीक है। अगर आप उसको प्यार दोगे, ब्लेसिंग्स दोगे, पॉजिटिव फीलिंग्स दोगे, तो वो कहेगी हाँ भाई यहां मेरी इज्जत हो रही है, यहां मुझे आना है। और वो अपने और भाई बहनों को भी लाती है, जहां उसको इज्जत मिलती है ना, वो अपने और भाई बहनों को साथ में लाती है कि भाई आ जाओ इधर, यहां इज्जत मिलती है। जहां इज्जत नहीं मिलती, नेगेटिव फीलिंग मिलती है, वो वापस चली जाती है, नहीं भाई यहां इज्जत नहीं है, तुम भी मत आना, ठीक है। तो फीलिंग्स, इट इज ऑल अबाउट एनर्जी, इट इज ऑल अबाउट हमारे थॉट्स, हमारे विचार, हमारे शब्द, ये सब एनर्जी है जो हम ही क्रिएट कर रहे हैं। उसको बदल लोगे, दुनिया बदल जाएगी। हम्म। all bad feelings about money push money away from you and reduce the amount of money in your life. And every time you feel bad about money, you reduce it a little more.
If you have feelings about money like envy, disappointment, worry, or fear, you cannot receive more. The law of attraction says that like attracts like. So if you feel disappointment that you don't have enough money, you will receive more disappointing circumstances of not having enough money. If you are worried about money, you will receive more worrying situations about money. If you feel fearful about the state of your money, then you must receive more situations that will continue to make you fearful about money. हम्म अब वही बोल रहे हैं कि जैसी सिचुएशन आप मनी को लेके क्रिएट करते हो, जैसी फीलिंग्स आप मनी को लेके क्रिएट करते हो, वैसी ही सिचुएशंस आप अपनी लाइफ में और अट्रैक्ट करते हो। अगर आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो, और डिसअपॉइंटिंग सिचुएशंस आएंगी। अगर आप पैसे को लेकर डर रहे हो, हाय ये कहीं चला ना जाए, कम ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो और कम होगा। और सिचुएशंस ऐसी आएंगी जहां पर आप और ज्यादा डरोगे। अगर आप एनवी की फीलिंग है, और ज्यादा सिचुएशन जहां पे आप और जलोगे, जलोगे तो वो जाएगा। ठीक है। तो जैसे आप फीलिंग्स क्रिएट करोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, वही चीजें, वही सिचुएशंस आपकी लाइफ में और ज्यादा आएंगी। सो हमारा काम क्या है? हमारा काम है अपनी फीलिंग्स को चेंज करना। ठीक है, बस उतना करना है हमें। हम्म However difficult it may be, you have to ignore your current situation and any lack of money you may currently be experiencing. And gratitude is the guaranteed way for you to do that. You can't be grateful for money and disappointed about money at the same time. You can't be thinking grateful thoughts about money and have worried thoughts about money at the same time. Nor can you be grateful for money and have fearful thoughts about money at the same time. When you are grateful for money, not only do you stop the negative thoughts and feelings that push money away from you are doing the very thing that brings more money to you. हम्म तो जब हम अपनी नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। अगर आपके मन में फियरफुल थॉट्स हैं, तो हमको ग्रेटफुल थॉट्स लाने हैं। डिसअपॉइंटेड थॉट्स हैं तो भी ग्रेटफुल थॉट्स लाने हैं। तो उससे क्या होगा? जब हम अपने नेगेटिव थॉट्स को ग्रेटफुल थॉट्स के साथ कन्वर्ट करेंगे, तो उससे जो हम अभी आने वाले फ्लो को पुश कर रहे थे, अपने से दूर दूर भेज रहे थे, एक तो हम उसको रोक पाएंगे। ठीक है। सेकंड थिंग, कि हम और ज्यादा को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो क्या होगा उससे? अबंडेंस जो अभी हमारे जीवन में कम है या कुछ लैक है, तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ऑटोमेटिकली, अपने आप। कभी भी अपने कॉम्पिटिटर्स से जेलस फील नहीं करना। स्टार्ट गिविंग ब्लेसिंग्स टू योर कॉम्पिटिटर्स। आप अपनी किस्मत का खाओगे, वो अपनी किस्मत का खाएंगे। पर आप जेलस फील करके अपनी लाइफ में आती हुई अबंडेंस को दूर भेज रहे हो। और जब आप उनको ब्लेसिंग्स दोगे, जो दिया जाता है वो ही लौट कर आता है। आज आप किसी के बिजनेस को ब्लेसिंग्स दे रहे हो, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटर क्यों नहीं है। आप उसके काम को, उसके बिजनेस को ब्लेसिंग्स दे रहे हो कि भाई तुम्हारा बिजनेस खूब अच्छा चले, खूब तुम्हारे बिजनेस में बरकत हो, खूब तुम्हारे घर में खुशियां आए, तुम अपने सभी सपने पूरे कर पाओ। क्या होगा? वो लौट कर नहीं आएगा। चाहे आप मानो चाहे नहीं मानो, वो आएगा लौट कर। कितना गुना आएगा वो आपकी फीलिंग्स पे डिपेंड करेगा। और आज अगर आप अपने मन में जेलसी रखते हो कि भाई इसके तो आए ना ग्राहक, सारे मेरे ही आ जाएं, इसका तो कोई माल ना बिके, ठीक है, मेरे से ले जाएं, मेरा माल अच्छा, मैं अच्छा दूंगी, मैं अच्छा काम करूंगी। वेन यू आर क्रिएटिंग दैट नेगेटिव फीलिंग, वो ही नेगेटिव फीलिंग लौट कर आपके ऊपर आएगी। जो आज आपके कस्टमर्स आ भी रहे होंगे ना, धीरे धीरे वो भी जाने शुरू हो जाएंगे। किसकी वजह से? ऐसा नहीं कि आप सर्विस नहीं दे रहे या प्रोडक्ट, आपकी फीलिंग्स की वजह से। ठीक है। सो स्टार्ट गिविंग ब्लेसिंग्स, मैजिक डस्ट, पॉजिटिव फीलिंग्स। फिर देखो कुछ चेंज दिखता है जीवन में। अभी तक जो था, एक्सपेरिमेंट की तरह ले लो ना इसको। टेक इट एज एन एक्सपेरिमेंट कि भाई चलो, आज तक तो हमने जीवन इस तरह से जिया क्योंकि हमने ऐसा ही देखा था अपनी सराउंडिंग्स में। हमें किसी ने बताया ही नहीं था, हमने सीखा ही नहीं था। आज हम एक नई चीज सीख रहे हैं, तो चलो इसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि क्या ये काम करती है। करके देखो। ऐसे मत मानो कि मैं कह रही हूं इसलिए करना है, नहीं, टेक इट एज एन एक्सपेरिमेंट।
सेशन के बाद मैं पूछूंगी जो लोग पहले थे उन्होंने किया कुछ, क्या उनको रिजल्ट मिला नहीं मिला, मैं पूछूंगी सेशन के बाद, ठीक है। चलो। हम्म। You have already practiced gratitude for the money you have received and continue to receive. So, before you use gratitude's magical power for the money you want, you need to understand the various ways and avenues that money or riches could come into your life. Because if you are not grateful each time your riches or money increase, you will stop the abundance from flowing to you. हम्म। तो अभी तक हमने क्या किया कि जो पास्ट में हमारे पास पैसा था हमने उसके लिए ग्रैटिट्यूड किया, ठीक है। और आज जब हम कोई पेमेंट कर रहे हैं या जब हम पैसे को रिसीव कर रहे हैं तो हम उसके लिए खुशी खुशी कर रहे हैं और ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, ठीक है। नाउ नाउ यू हैव टू नोटिस कि कहां कहां से पैसा आपके जीवन में आ रहा है, कहां कहां से पैसा आपके जीवन में फ्लो कर रहा है। एंड इफ यू मिस दैट चांस कि पैसा आपके जीवन में आया, पैसा आपके जीवन में फ्लो हुआ, पर आपने उस चांस को मिस कर दिया एंड यू डिडंट फील ग्रेटफुल, आपने ग्रेटफुल फील नहीं किया, आपने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, तो वो पैसा कहेगा यहां मेरी इज्जत नहीं है भाई, मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं हो रही, अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे मुझे, वो चला जाएगा। दैट फ्लो विल स्टॉप। तो हर छोटी चीज, एंड मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, रिमेंबर दिस, मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। मनी सेव का क्या मतलब? मनी सेव का मतलब आप कोई चीज मार्केट में लेने गए, आप अपने घर से सोच के गए थे 10,000 की चीज है 10,000 में मिलेगी, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन कोई फेस्टिवल नहीं था, कुछ नहीं था, अनएक्सपेक्टेडली आपको उस पर डिस्काउंट मिल गया। आप तो अपना मन बना के गए थे 10,000 रुपए में मुझे ये चीज लेकर आनी है, कोई दिवाली का सीजन नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, एंड अनएक्सपेक्टेडली आपको उस पर डिस्काउंट मिल गया और आपको वो चीज 8,000 की मिल गई। अब वो जो 2,000 रुपए बचे आपके, वो क्या है? वो इनफ्लो ऑफ मनी है। आप तो 10,000 देने को तैयार थे ना, आप तो घर से निकले थे 10,000 लेके कि मैं 10,000 स्पेंड करके ये चीज लेकर आऊंगी। अनएक्सपेक्टेडली आपको वो 8,000 में मिल गई, तो दैट 2,000 इज द फ्लो ऑफ मनी एंड दैट इज योर मनी सेव्ड। एंड मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। अगर आपने उस मोमेंट उस चांस को मिस कर दिया और आपने ग्रैटिट्यूड नहीं किया, देन यू आर स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ मनी। तो पैसा आपके जीवन में कैसे कैसे फ्लो होता है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। कि जो हमें लगता है कि सिर्फ कमाना ही पैसा है, कि सिर्फ पैसा कमाया तो वो ही पैसा है क्या? नहीं, पैसा बहुत तरीकों से फ्लो होता है आपकी लाइफ में। एंड नाउ यू हैव टू बी अवेयर कि जहां जहां पैसा फ्लो होता हुआ दिखे, बी ग्रेटफुल उसी टाइम। चलिए। Money can come to you through receiving an unexpected check, an increase in salary, a lottery win, a tax refund, or an unanticipated gift of money from someone. Your money can also increase when somebody else spontaneously picks up the tab for coffee, lunch, or dinner when you are about to purchase an item and you discover it has been discounted. When there's a money back offer on a purchase, or when someone gives you a gift of something you needed to buy, the end result of every one of these circumstances is that you have more money. So, whenever a situation arises, ask yourself, does this circumstances mean that I have more money? Because if it does, you need to be very grateful for the money you are receiving through that circumstance. तो अब कैसे कैसे फ्लो हो सकता है मनी आपकी लाइफ में? अगर आपको कहीं से कोई अनएक्सपेक्टेड चेक मिल जाए, ठीक है, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाए जो आपने नहीं सोचा था, कोई लॉटरी जीत जाओ आप, ठीक है, आप तो चलो लॉटरी भरी है बट श्योरिटी तो नहीं थी, बट आप जीत गए, दैट इज फ्लो ऑफ मनी। कोई टैक्स रिफंड आ गया, आपने तो पे कर दिया था टैक्स बट उसमें से कुछ रिफंड आ गया, ठीक है। कोई गिफ्ट है जो किसी ने ऐसे ही आपको दे दिया, आपने नहीं सोचा था, किसी ने ऐसे आपको गिफ्ट कर दिया, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, मान लो किसी के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ कहीं गए हो, कॉफी पर गए हो, लंच पर, डिनर पर, भाई ये सबने पूल करना था, बट आपकी फ्रेंड ने या आपके फैमिली मेंबर्स ने आपको करने नहीं दिया, उन्होंने कहा वील पे द बिल, उन्होंने बिल पे कर दिया, दैट इज ऑल्सो मनी सेव्ड। भाई आप तो करने को रेडी थे ना, आप करने को रेडी थे, आपका पैसा बचा, दैट इज ऑल्सो मनी सेव्ड। मनी सेव्ड इज मनी अर्नड।
तो बी ग्रेटफुल एट दैट मोमेंट, ठीक है। कोई चीज आप लेने गए, वो आपको डिस्काउंट पे मिल गई, कहीं पर आपको मनी बैक ऑफर मिल गया। अच्छा, किसी आपके मन में कोई चीज थी कि मुझे ये चीज खरीदनी है, ठीक है, एंड ऑल ऑफ अ सडन किसी ने आकर वही चीज आपको गिफ्ट कर दी, ठीक है। आपको तो लेनी थी बट किसी ने गिफ्ट कर दी, दैट इज ऑल्सो फ्लो ऑफ मनी, ठीक है। और कई बार होता है कि हम कोई चीज जैसे मान लो मुझे कोई चीज लेनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं चलो माइक्रो की बात कर लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल कि मान लो मुझे माइक्रोवेव लेना है, ठीक है। और मैं डॉली जी से बात कर रही हूँ कि डॉली जी मुझे ना माइक्रोवेव लेना है। तो मतलब हम फ्रेंड्स हैं, हम बात कर रहे हैं। तो डॉली जी कहती है अरे मेरे पास ना एक एक्स्ट्रा रखा हुआ है, यूज तो होता नहीं है, चल तू ले लेना मेरे से, मेरा तो ऐसे ही पड़ा है, काम तो आता नहीं है, तू ले ले, तू काम कर ले उसका। एंड मैं सोचूंगी यार ठीक है, क्या हो गया, उनके पास पढ़ाई तो था, उन्होंने दे दिया तो क्या हो गया फिर। तो वो सबसे ज्यादा नाशुक्रे वाली फीलिंग है कि उनके पास तो पढ़ाई था, क्या हो गया फिर, पढ़ा था तो उन्होंने दिया ना आपको। वो आपकी लाइफ में फ्लो ऑफ मनी है। आप बाजार जाते, मार्केट जाते, माइक्रोवेव खरीद के लाते, आपका वो पैसा सेव हुआ, तो दैट इज फ्लो ऑफ मनी, ठीक है। तो जब भी लाइफ में कुछ ऐसा हो तो खुद से सवाल करो कि इस सरकमस्टांस से डज इट मीन दैट आई हैव मोर मनी, क्या इससे मेरी कुछ पैसा बढ़ा है मेरे जीवन में, कहीं कुछ सेव हुआ है, एंड इफ इट इज दैट बी ग्रेटफुल। हम्म। If you tell a friend you are about to buy an item and the friend offers to lend or give you to the very item because they don't use it, or if you are planning to travel and you hear about a discounted special that you end up taking, or if your lending institution lowers their interest rate or a service provider offers you a far better package, your money magically increased through the saving of money. Are you getting the idea of the unlimited situations where you can receive money? अब यहां से आपको आइडिया लग रहा है कि कहां कहां से आपके जीवन में पैसा आता है, ठीक है। अभी जैसे मैंने बोला कि फ्रेंड को बोला, उसने चीज दे दी, दैट इज ऑल्सो फ्लो ऑफ मनी, ठीक है। आप कोई ट्रैवल प्लान कर रहे थे और आपको कहीं से बहुत अच्छा पैकेज मिल गया, डिस्काउंटेड, ठीक है, बहुत अच्छा, रीजनेबल, दैट इज ऑल्सो फ्लो ऑफ मनी। आपके लेंडिंग इंस्टीट्यूशन ने, मान लो आपने कहीं से लोन लिया हुआ है और उन्होंने आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम कर दिया, दैट इज ऑल्सो फ्लो ऑफ मनी। सर्विस प्रोवाइडर ने आपको कोई बहुत अच्छा पैकेज दे दिया, वहां से आपका पैसा थोड़ा सेव हो गया, दैट इज ऑल्सो फ्लो ऑफ मनी। तो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि कहां कहां से मेरे जीवन में पैसा फ्लो हो रहा है, ठीक है। एंड आज के बाद जितने भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या जहां से आपको पैसा उधार मिला है, ठीक है, चाहे वो बैंक है, चाहे वो आपके कोई फ्रेंड है, चाहे वो आपकी फैमिली है, हम कई बार ले लेते हैं ना कि चल यार इंटरेस्ट पे पैसा दे दे और हम दे देंगे वापस, ठीक है। बट वो लोन जो होता है उसको हम बहुत नेगेटिव फीलिंग देते हैं, लेते टाइम तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बट जब हमें देने का टाइम आता है तो वो हमको नेगेटिव फीलिंग्स में, यार अब ईएमआई भरनी है इसकी, यार अब ये पैसा वापस करना है, तो वो हम नेगेटिव फीलिंग्स में आ जाते हैं उस वर्ड से। लोन, लोन हमें नेगेटिव फीलिंग में ले आता है, ठीक है। नाउ रिप्लेस दैट वर्ड विद गिफ्ट। आगे से लोन को रिप्लेस करना है विद गिफ्ट, ठीक है। आई हैव टू गिफ्ट, आई हैव टू गिफ्ट। गिफ्ट से कैसी फीलिंग आती है, जब आप किसी को गिफ्ट देते हो अंदर से कुछ बैड फीलिंग आती है, या जब आपको गिफ्ट मिलता है या जब आप किसी को देते हो तो क्या बैड फीलिंग आती है। किसी के आप बर्थडे पे जा रहे हो, आप गिफ्ट लेकर जा रहे हो, आपको बैड फीलिंग आती है उस समय, ठीक है। तो वर्ड्स की ना एनर्जी होती है, तो गिफ्ट हैज अ पॉजिटिव एनर्जी एंड लोन हैज अ नेगेटिव एनर्जी, ठीक है। तो आइंदा आगे से अपने दिमाग में कि भाई मुझे बैंक की जगह भी ना उसका नाम बदल दो, मिस्टर एक्स कर दो, कुछ भी नाम रख दो कि मुझे मिस्टर एक्स को गिफ्ट देना है, गिफ्ट देना है मुझे मिस्टर एक्स को। आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अभी तक हम नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे थे, भाई लोन देना है, लोन रीपे करना है, ईएमआई भरनी है, देना है, वो देना है, वो नेगेटिविटी क्रिएट करती है। नाउ आई हैव टू गिफ्ट मिस्टर एक्स, ठीक है। हम्म। Most likely, you have experienced some of these situations in the past. And whether you realized it or not, at the time, they occurred because you attracted them. But when gratitude is your way of life, you attract magical situations all the time.
Many people call it good luck, but it's not luck at all. It's universal law. तो लक तो हम ही बनाते हैं ना, हम ही अपनी किस्मत बनाते हैं। एंड इट इज नॉट लक, इट इज यूनिवर्सल लॉ, व्हाट यू गिव कम्स बैक टू यू। पीछे भी हमारी लाइफ में इस तरह की सिचुएशंस बहुत आई हैं, ठीक है, बट तब हमने इग्नोर किया, हमें पता ही नहीं था, हमने किया ही नहीं कभी इसके लिए ग्रैटिट्यूड, तो हमने फ्लो ऑफ मनी को स्टॉप कर दिया। नाउ व्हेन यू विल टेक ग्रैटिट्यूड, व्हेन यू विल यूज ग्रैटिट्यूड एज योर वे ऑफ लाइफ, जैसे बोलते हैं ना, ग्रैटिट्यूड इज बाय एटीट्यूड, है ना, तो अब मैं ग्रैटिट्यूड को अपना वे ऑफ लाइफ बना लिया है, और जब मैं इसको अपना वे ऑफ लाइफ बनाऊंगी, मैजिकल सिचुएशंस विल स्टार्ट अपीयरिंग ऑल द टाइम। You will attract magical situations and then people will say you are so lucky, you are so lucky, तुम्हारा तो लक बहुत काम करता है। And it is not about luck, it is the universal law, because what you give comes back to you, like attracts like. Any circumstance that results in you having more money or receiving something that cost money is a result of your gratitude. You will feel great joy in knowing that you did it. And when you combine your joy with your gratitude, you have a real magnetic force that will keep attracting more and more abundance. अब आगे से आपकी लाइफ में कहीं भी कोई ऐसा सर्कमस्टेंस आता है जो आपको ये याद दिलाता है कि नाउ यू हैव रिसीव्ड मोर मनी, ठीक है, आपने कुछ सेव कर लिया या आपने और रिसीव किया है, वो आपके ग्रैटिट्यूड की वजह से ही हुआ है, ठीक है। एंड स्टार्ट सेलिब्रेटिंग स्मॉल स्मॉल मोमेंट्स, ठीक है, कुछ भी आपकी लाइफ में पैसा आया, कहीं से कुछ हुआ, स्टार्ट सेलिब्रेटिंग, खुशी, जॉय, ठीक है। और जब उस जॉय को हम ग्रैटिट्यूड के साथ कंबाइन कर देंगे ना, तो उसका मैग्नेटिक फोर्स और भी ज्यादा एक्सप्लोड करेगा, ठीक है, क्योंकि खुशी की फीलिंग इज अ, वो है कि जो आपको आपके मनचाहे की तरफ लेकर जा रही है, खुशी, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, ठीक है, जॉय। तो व्हेन यू आर इन दैट फीलिंग एंड नाउ यू आर डूइंग ग्रैटिट्यूड ऑल्सो, मिल के बहुत जल्दी आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आएगा। When I arrived in the United States several years ago, I arrived with 2 suitcases. I worked in a bare bones apartment with my computer on my lap. I didn't have a car, and so I mostly walked everywhere. But I was grateful for everything. I was grateful to be in the United States. I was grateful for the work I was doing. I was grateful for the bare bones apartment with its 4 plates, 4 knives, 4 forks, and 4 spoons. I was grateful that I could walk to most places, and I was grateful that there was a taxi stand right across the street. Then something incredible happened. A person I knew decided to give to me a driver and a car for a few months. Other than my computer, I was living with the most basic material things to survive. And then suddenly, I had my own personal driver and car. I was grateful, so I was given more. And that is exactly how the magic happens with gratitude. अब यहाँ पर रोंडा ना अपना एक्सपीरियंस बता रही है कि ये पहले कहीं और रहती थी, शायद ऑस्ट्रेलिया में रहती थी, एंड उसके बाद वो यूनाइटेड स्टेट्स आई, यूएस चली गई, ठीक है। एंड जब वो यूनाइटेड स्टेट्स आई तो उनके पास सिर्फ 2 सूटकेस थे, ठीक है, सिर्फ 2 सूटकेस, इतना ही था उनके पास। उन्होंने रेंटेड अपार्टमेंट लिया, उस अपार्टमेंट में सिर्फ 4 प्लेट्स, 4 चम्मच, 4 फोक और 4 नाइफ्स, ये था बस उनके पास। तो उनके पास सिर्फ 2 सूटकेस जिसमें कि उनके कपड़े और एक उनका लैपटॉप, एक रेंटेड अपार्टमेंट और उस अपार्टमेंट में ये बर्तन, दैट इज ऑल शी हैड। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था। बट देन ऑल्सो फॉर एवरीथिंग शी वॉज सो ग्रेटफुल। उन्होंने कभी भी लैक की फीलिंग नहीं लाई कि यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, देखो मैं कैसे घर में रह रही हूं, मेरे पास तो फर्नीचर भी नहीं है, मेरे पास तो बर्तन भी नहीं है, मेरे पास तो कोई गाड़ी भी नहीं है, मैं तो जहां जाना होता है पैदल ही जाती हूं। नो, शी डिडंट डू दैट। इनफैक्ट वो ज्यादा से ज्यादा ग्रैटिट्यूड लेकर आती थी, ज्यादा से ज्यादा ग्रेटफुल फील करती। वो कहती थी कि चलो मैं पैदल यहां पे बहुत सारी जगह जा सकती हूँ, चलो मेरे सामने एक टैक्सी स्टैंड है कि मुझे कभी जरूरत पड़ी तो मैं वहां से टैक्सी ले सकती हूं, ठीक है। और उनके इस ग्रैटिट्यूड की वजह से उन्होंने क्या अट्रैक्ट किया कि एक कोई उनका फ्रेंड था जिसने कहीं जाना था, तो उसने बोला कि मेरा ड्राइवर और गाड़ी फ्री है, तो
तो क्या तुम उसको अपने पास रख सकती हो? तुम यूज कर लो। एंड इट वॉज सच अ बिग ब्लेसिंग, इट वॉज सच अ बिग वो की फ्लो। क्यों? यूएसए जैसी जगह में, आपको भी पता है ड्राइवर अफोर्ड करना इज नॉट इजी। यूएसए जैसी जगह में, इंडिया में तो चलो हम इजीली कर लेते हैं ड्राइवर्स अफोर्ड, बट यूएसए जैसी जगह में, और ये कोई बुक आज की लिखी हुई नहीं है, बहुत पहले की लिखी हुई है। उस टाइम पर यूएसए जैसी जगह में आपको गाड़ी ड्राइवर अचानक मिल गया, एंड उसके बाद शी वॉज मोर ग्रेटफुल कि चलो मेरे को तो देखो मजे आ गए, मतलब मेरे को तो गाड़ी ड्राइवर, वाओ, अब तो मैं कहीं भी जा सकती हूँ, कैसे भी कर सकती हूँ, मेरे को तो, और मैंने मांगा भी नहीं था, अपने आप आ गया। उन्होंने और भर भर के उसका ग्रैटिट्यूड किया, और उसको करने की वजह से उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अट्रैक्ट किया उसके बाद। ठीक है? तो दैट इज व्हाट शी इज टेलिंग, दैट इज व्हाट शी इज टीचिंग सब लोगों को, कि भाई ग्रैटिट्यूड करो, दैट इज द ओनली वे, दैट शुड बी योर वे ऑफ लाइफ। हम्म। Today's magical practice for the money you want to receive has brought astounding results to many people. At the end of this practice, you will find a blank magic check from the gratitude bank of the universe. And you are going to write out the magic check to yourself. Fill in the amount of money you want to receive, along with your name and today's date. Choose a specific amount of money for one thing you really want, because you will be able to feel more gratitude for the money when you know what you are going to spend the money on. Money is a means to what you want, but it's not the end result. So if you just thought about money, but see, you wouldn't be able to feel as much gratitude. When you imagine getting the things you really want or doing the things you really want to do, you will feel far more gratitude than if you were just being grateful for money. यू कैन फोटोकॉपी और स्कैन द मैजिक चेक। ये तो मैजिक चेक का पीडीएफ मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया है। ठीक है? अब देखो क्या करना है, इस मैजिक चेक में आपको अमाउंट फिल करना है। ठीक है? अब अमाउंट क्या फिल करना है? कोई भी एक ऐसी चीज सोच लेना जो आपको अभी लेनी है, इन नियर फ्यूचर, इन अ 1 मंथ और 2 मंथ्स। ठीक है? नियर फ्यूचर में कोई भी चीज, एंड स्टार्ट विथ स्मॉल, छोटी चीज से शुरू करो। वो चीज क्या हो सकती है? वो चीज आपके पेयर ऑफ शूज हो सकते हैं। ठीक है? आपने कोई कॉस्मेटिक हो सकता है लेना हो, आपने कोई ड्रेस लेनी हो। ठीक है? कुछ भी आपकी इच्छा, कोई बुक लेने की हो। ठीक है? आप बुक लेना चाह रहे हो, कुछ भी, स्टार्ट विथ स्मॉल, कि आपकी कोई इच्छा है वो चीज लेने की, और उसका अमाउंट आपको इस चेक में भरना है कि वो कितने की है वो चीज। ठीक है? एंड नाउ उसको भरते हुए आपको इस फीलिंग में आना है कि वो पैसा आपके पास आ रहा है, क्योंकि चेक इज ऑल अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर के लिए होता है। ठीक है ना? तो वो पैसा आपके लाइफ में आ गया, और आपने उस पैसे से उस चीज को खरीद लिया। नाउ हाउ यू आर फीलिंग? आपने अपनी जेब से वो पैसा नहीं दिया, वो पैसा आपकी लाइफ में आया है कहीं से। ठीक है? और अब उस पैसे को यूज करके आपने उस चीज को लिया जो आप लेना चाह रहे थे। तो हमेशा जब भी चेक भरोगे, आपको पता होना चाहिए कि उस अमाउंट का आपने करना क्या है। जब वो अमाउंट का आपको पता होता है ना कि आपने क्या करना है, तो वो फीलिंग्स काम करती हैं, कि वो फीलिंग कैसा फील होगा जब वो चीज मैं खरीदने जाऊंगी, मैं मार्केट जाऊंगी, वो चीज मैं लेकर आ रही हूं, मैं पहन के देख रही हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो फीलिंग्स काम करती हैं। ठीक है? तो स्टार्ट स्मॉल, कोई भी एक अमाउंट आप अपनी मर्जी का चूज करना, और उसके साथ आपने कौन सी चीज लेनी है ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। If you want, you can start with a smaller amount on your first magic check. And after you receive the smaller amount, you can keep increasing the amounts on your next checks. The benefit of starting with a smaller amount is that when you magically receive it, you will know that you did it. You will know absolutely that the magic of gratitude worked, and the gratitude and joy you feel will make bigger amounts believable to you. हाँ, तो क्यों बोल रहे हैं कि एक स्मॉल अमाउंट से शुरू करो? क्योंकि जब आपका वो स्मॉल अमाउंट मैनिफेस्ट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, तो आपको एक बिलीफ बन जाएगा कि हाँ देखो ये काम किया, ये काम किया।
और आपका वो ही बिलीफ आपको हेल्प करेगा आगे बड़े चेक्स को मैनिफेस्ट करने में, क्योंकि आज ही आप एक बड़ा चेक बना दो, ठीक है, अभी बिलीफ उतना बना नहीं है, वो पैसा हो सकता है टाइम ले आने में, इतने में आपका बिलीफ टूट जाएगा कि नहीं यार कुछ नहीं काम करता, ये तो होता ही नहीं, आता ही नहीं है, ये नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है स्मॉल से स्टार्ट करो, वो मैनिफेस्ट होगा, आपका बिलीफ बनेगा, और उसके बाद तो ये प्रैक्टिस आप जीवन भर करते रहो ना, एक चेक फुलफिल हुआ दूसरा बना लो, दूसरा हुआ तीसरा बना लो, बनाते रहो, कौन रोक रहा है आपको, बनाते रहना उसके बाद बड़े बड़े अमाउंट्स के चेक्स। जैसे मैंने अभी ये 20 लाख का बनाया था, ठीक है, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, 20 लाख का बनाया था, मेरा वो हो गया था मैनिफेस्ट। मैंने कब बनाया था ये, 39, मैंने डेट लिखी हुई है ना, 30 सितंबर। हम्म। Once you have filled in the details of the magic check, hold the check in your hands and think about the specific thing you want the money for. Get a picture in your mind and visualize yourself actually using the money to get the very thing that you want. And put as much excitement and gratitude into it as you can. आगे पढ़ो। Maybe you want the money for a new pair of shoes, a computer, or a new bed. So picture yourself actually buying that you want in a store. If you would purchase what you want online, then picture yourself receiving the delivery. So you feel excitement and gratitude. You might want the money to travel overseas or for your child's college education. So imagine buying your airplane ticket or opening a college bank account and feel as happy and grateful as if you have all really received it. अब जब आप मैजिक चेक में अमाउंट भर लोगे, ठीक है, उसके बाद इसको होल्ड करके नाउ यू हैव टू फील, आंखें बंद करके विजुलाइज करना है उस चीज को लेते हुए जो आप इससे लेना चाहते हो, इस पैसे से, चाहे वो आप कुछ भी हो, जो भी आप, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे आप मार्केट जाके परचेज कर रहे हो, अगर ऑनलाइन है तो आप उसकी डिलीवरी ले रहे हो, आपको कैसा लग रहा है, अगर आप इसको मार्केट जाके परचेज कर रहे हो तो आप कहाँ जा रहे हो, कौन से मॉल में जा रहे हो, कौन सी मार्केट में जा रहे हो, कहाँ से लेकर आ रहे हो, और लेकर आ रहे हो तो आपको कैसा फील हो रहा है, वो फीलिंग्स लेकर आनी है, ठीक है। अब यहां पर जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि आप कहीं घूमने जाना चाहते हो या अपने बच्चे की कॉलेज की एजुकेशन के लिए लेना चाहते हो, उसको अभी के लिए मत लेना, अभी छोटे अमाउंट से शुरू करना, वो आप बाद में करना, ठीक है, अभी पहले एक बार एक छोटे अमाउंट से शुरू करना, उसको देखना कि आप कितना, आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट होता है कि नहीं होता है, कितना टाइम लेता है, और जब वो हो जाएगा तो आपको बिलीव बन जाएगा, फिर आप उसको कैसे भी कितने भी अमाउंट के लिए आप कर सकते हो। After you have completed these steps, take the magical check with you today or put it in a place where you will see it often. On at least two more occasions during the day, today, take the magic check in your hands, picture yourself actually using the money for what you wanted, and feel as grateful and excited as you can, as though you are really doing it. If you want, you can do it more times in the day. As with any other magical practice, you can't do it too often. तो कोई भी प्रैक्टिस ऐसी नहीं है जो हम कहें कि भाई बहुत ज्यादा कर रहे हो आप, तो ऐसा नहीं है, जितना कर लो उतना कम, ठीक है। तो यहां पर तो ये बोल रहे हैं कि इस मैजिक चेक को आपने दिन में कम से कम 3 बार, कम से कम 3 बार, ज्यादा से ज्यादा आपकी मर्जी है, चाहे आप कितनी मर्जी बार करो इसको, ठीक है। तो कम से कम पहले तो जब आप इसको बना लोगे उस टाइम अपने हाथ में होल्ड करोगे, फीलिंग्स क्रिएट करोगे, उसके बाद इसको एक ऐसी जगह पे रख दोगे जहां आपको दिन भर में आपको इसके ऊपर नजर पड़े ही पड़े, ठीक है। एंड फिर पूरे दिन में अगेन 2 और बार आपको इसको हाथ में लेना है, आंखें बंद करनी है, विजुलाइज करना है कि आप वो पैसा आपके पास आ गया और आप वो चीज लेकर आ रहे हो, और आपको कैसा फील हो रहा है, वो एक्साइटमेंट, वो खुशी, उसको फील करना है, ठीक है। एंड देन इसको ऐसी जगह रख दो जहां पर आप इसको बार बार देख पाओ, क्योंकि जब जब आप इसको देखोगे वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सिग्नल दे देगा। हम्म। At the end of today, either keep your magic check where you had it or put it in another prominent place where you will see it daily. You could put it on your bathroom mirror, your refrigerator, underneath your magic rock, in your car or wallet, or on the background of your computer. Anytime you see your magic check, feel as though you have received the money and be grateful that now you can have or do what you want. तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया आप कहाँ कहाँ पे इसको रख सकते हो, और जब जब भी आप इसको देखो तो बी ग्रेटफुल। When you have received the money on your magic check, or if you receive the item you wanted to spend the money on,
in another magical way, replace the check with a new amount for something else that you really want, and continue with the magic check practice as long as you want. तो एक बार आपका चेक फुलफिल हो जाए, आप नया चेक बना लेना। Magic practice number 17, the magic check. Count your blessings, make a list of 10 blessings. Write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Fill in your magic check with the amount of money you want to receive, along with your name and today's date. Hold your magic check in your hands and imagine purchasing the specific thing you want the money for. Feel as happy and grateful as you can that you have received it. Take the magic check with you today or put it in a place where you will see it often, or at least 2 more occasions. Take the check in your hands, picture yourself using the money for what you want, and feel as grateful as though you were really doing it. At the end of day, keep your magic check in a prominent place where you will see it daily. When you have received the money on your check, or if you receive the item you wanted to spend the money on, replace the check with a new amount of something else you want, and repeat steps 2 to 4. Just before you go to bed tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और ये इस तरह का चेक होगा। ठीक है, ये देख पा रहे हो, इस तरह का चेक जो मैंने आपको भी दिखा भी दिया। दिख रहा है, ये इस तरह का चेक होगा। ऊपर डेट डालनी है, यहाँ पर डेट डालनी है, पे के आगे आपने अमाउंट लिखना है, यहाँ पर अपना नाम लिखना है, और यहाँ पर फिगर्स में अमाउंट लिखना है, नीचे सिग्नेचर यूनिवर्स के हुए हुए हैं। ठीक है, तो पूरा ट्रस्ट और फेथ के साथ करना है कि जो आज आपने अमाउंट भर दिया यूनिवर्स के बैंक से, ग्रैटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स है ये, जितना आप ग्रैटिट्यूड दोगे उतनी जल्दी ये आपके जीवन में आएगा, क्योंकि ये ग्रैटिट्यूड बैंक है, करेंसी ही इज ग्रैटिट्यूड। ठीक है, तो जितना ग्रैटिट्यूड दोगे उतना जल्दी आपके जीवन में आएगा, क्योंकि यूनिवर्स के पास तो अबंडेंस है, वो तो देने के लिए ही है, वो तो बैठा ही देने के लिए है। अब आपको ग्रैटिट्यूड की कमाइयां करनी है, तो जितनी आप ग्रैटिट्यूड की कमाइयां कर लोगे, करेंसी इकट्ठी कर लोगे, वो चीजें आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टुडेज प्रैक्टिस, आज की प्रैक्टिस से रिलेटेड? कविता जी, यस। जैसे हमने ये पढ़ा कि जैसे ही आपकी कोई चीज कंप्लीट हो जाती है तो यू हैव टू रिप्लेस दैट चेक विद द अनदर वन। तो जो पहले जो आपकी पूरी होगी उसको फिर चेक को फाड़ देना है, जला देना है? व्हाट शुड नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जला देना है। देखो, आपकी चॉइस है, अगर आप उसको अपने पास रखना चाहते हो रख लो भाई, आपको फ्यूचर में उसको देख के याद आएगा ना कि देखो मैंने ये चेक मैनिफेस्ट किया था, है ना, तो वो एक पॉजिटिव फीलिंग ही क्रिएट करेगा। और अगर आपका मन है कि नहीं मुझे नहीं रखना, आप उसको डिस्कार्ड कर दो, फेंक दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स योर चॉइस। इनिशियली व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि अभी अपने पास रखना, जब आपके मैनिफेस्ट हो जाए ना उसको रखना, वो आपको रिमाइंड कराता रहेगा कि देखो मैंने ये चेक मैनिफेस्ट किया था तो मैं ये भी कर सकती हूँ। यस मैम, अगर आने वाले टाइम में 2 चीजों के लिए अमाउंट चाहिए तो वो इकट्ठे अमाउंट ऐड करके नहीं? अभी नहीं, अभी नहीं, वन थिंग एट अ टाइम। हाँ, वन थिंग एट अ टाइम, अभी के लिए वन थिंग एट अ टाइम। जब आप बहुत इसमें वो हो जाओगे ना, क्या कहते हैं, वर्ड क्या होता है कि बहुत परफेक्ट हो जाओगे, प्रो हो जाएंगे, है ना, प्रो हो जाओगे। तो हाँ, तो जब आप बहुत ज्यादा वो हो जाओगे ना, जब आपके कई मैनिफेस्ट हो जाएंगे, तब आप फिर मल्टीपल चीजों के लिए कर सकते हो, बट अभी के लिए फॉर अ सिंगल थिंग। एक ये टू द ऑर्डर ऑफ में अपना नेम लिखना है। हाँ, अपना, हम ही तो ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। यस, एनी अदर मैम क्वेश्चन? कितने छोटे अमाउंट का करना है मैम? लेकिन आप जैसे अगर अमाउंट नहीं सोचो, आप क्या लेना चाहते हो, अच्छा बस ठीक है। अमाउंट मत ओके। सोचो कि कितना अमाउंट भरना है। आप कुछ लेना चाहते हो, कोई चीज लेनी है अभी आपको, न्यू हाँ ईयर आ रहा जैसे है, कुछ आ रहा है, कुछ लेना है कुछ आपने, उसके जैसे बारे में मैम, सोचो। हाँ जैसे कोई भी चीज घर में चीज चाहिए वो उस हाँ हिसाब से। हाँ, वो मैम लेकिन सोचो, अमाउंट तो भरना ही पड़ेगा ना उसमें? तो उस चीज का अमाउंट भरो ना। अच्छा ठीक है, ओके।
जो चीज आप लेना चाह रहे हो उसका क्या अमाउंट है वो अमाउंट भरो। तो चीज के बारे में सोचो, अमाउंट के बारे में मत सोचो कि भाई मुझे 5,000 भरना है, फिर 5,000 आ जाए फिर सोचो कि अब क्या लूं। वो नहीं, आपको पहले पता होना चाहिए कि भाई ये पैसा आएगा तो मुझे ये चीज लेकर आनी है और वो लेकर भी आना। मतलब जबरदस्ती वाला नहीं कि अब जो नहीं 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 जेन्युइन नहीं नहीं चाहिए वही चीज है। नहीं, क्योंकि फीलिंग्स काम करेंगी ना। आपको फीलिंग पहले ही वो लेकर आनी है कि मैं वो चीज ला रही हूं और मुझे कैसा फील हो रहा है। हम लोग जेन्युइन जो चीज चाहिए हाँ, तो अभी तो अभी उतना ही करना है जो बुक बता रही है, बुक के हिसाब से वो ही करना है। सही करें। हाँ, ठीक है। और पास्ट में जब हमने ये प्रैक्टिसेस करी थी, किसने अपनी लाइफ में पैसे को लेके चेंज महसूस किया था पैसों की मैम दुनिया मैंने में? मैम मैंने किया था। मेरे मैंने हम्म। जब आपने ये मैम प्रैक्टिस मी कराई टू। थी, हाँ, आपने तो खैर मैंने अभी ज्वाइन किया है। हाँ, मैंने मैंने आपके कहने से डायरी में एक डायमंड ब्रेसलेट लिखा था, एंड बिलीव मी मैम, मुझे 15 डेज में मैंने बाय कर लिया था। वेरी गुड Wow. वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, तो बिल्कुल देखो वही बोल रही हूँ, बिलीफ, आपका बिलीफ होगा ना तो आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करोगे चीजों को। ठीक है। और प्रैक्टिसेस हम ये इसीलिए कर रहे हैं अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में रखने के लिए। अभी गरिमा जी को तो आए हुए दिन ही कितने हुए हैं, अभी तो गरिमा जी ने हमारे साथ इसी सेशन में ही ज्वाइन किया है, ठीक है ना, 20 डेज, और रेगुलर आ भी नहीं पाती, उनका शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता है। एंड नाउ शी शेयरिंग कि उन्होंने क्या क्या, और वो रोज शेयर ही करती हैं कि भाई मेरा पैसा पार्टी के पास रुका हुआ था, या मेरे को इतने सारे क्लाइंट्स मिल गए, न्यू क्लाइंट्स मिल गए, मीटिंग्स हो रही हैं, कितना कुछ वो अबंडेंस अपनी लाइफ में अचीव कर रही हैं। तो क्या वो आपको लग रहा है किसी और प्लैनेट से आई हैं? आप ही की जैसी है ना। तो इट इज ऑल अबाउट योर एनर्जी। आप कौन सी एनर्जी ज्यादा क्रिएट कर रहे हो, नेगेटिव कर रहे हो कि पॉजिटिव कर रहे हो? मैं भी एक शेयर करना चाहती हूँ। हम्म। से मेरे ब्रदर का घर बना था, तब तक हमें ये चीजें तो पता नहीं थी, तो हम्म। बहुत ब्लेस करती थी उसके घर को, और फिर सोचते थे कभी हमारा भी ऐसा घर हो। तो हम हम्म। भी 2 साल में वो घर बना पाए अपना। देखा। और यही अगर उस टाइम पे मन में नेगेटिव, यार इसने तो देख बड़ा मतलब अच्छा घर बहुत बना लिया। सब बोलते थे तूने होटल जैसा घर बनाया भाई को अपने, हम्म। तो बट मेरा भी बन गया फाइनली। हाँ, तो वही देखो, ब्लेसिंग्स ऐसे काम करती हैं, दुआएं घूम के वापस आप ही के पास आती हैं। और डॉली जी आपको अपना एग्जांपल दे रही हैं, और मैं तो इनके घर गई हुई हूँ, वाकई में इनका घर होटल जैसा ही है। ठीक है। तो उनकी ब्लेसिंग्स कैसे घूम के उनके पास आई, ठीक है ना। तो आपको भी अपने मन में ना, आज के बाद, चलो पास्ट में जो हुआ हमसे गलतियां हो गई, भूल हो गई, जाने अनजाने हमने कर ली, हमें नहीं पता था भाई, ठीक है। तो आज के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव फीलिंग्स जनरेट करने। किसी समय मन में ख्याल आ भी जाए ना नेगेटिव, देखो एकदम से चेंज नहीं होता, चेंज ऑलवेज टेक सम टाइम। किसी समय आ जाता है, हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, आ गया। बट नाउ यू विल बी अवेयर। अब आपको पता होगा कि किस समय आपने नेगेटिव फीलिंग क्रिएट करी है, किसी दूसरे के पैसे को देख के, उसकी वेल्थ को देख के, उसके घर को देख के, उसकी गाड़ी को देख के, ठीक है। उसी टाइम उस फीलिंग को कन्वर्ट कर दो। सो नो 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 नो, आई डोंट हैव टू थिंक लाइक दिस, आई हैव टू बी ग्रेटफुल। मुझे तो ग्रेटफुल फील करना है, ठीक है, एंड इट विल वर्क लाइक मैजिक। कविता जी वांट टू शेयर वन मोर थिंग, आप भी यस। बोलोगे कि क्या हो रहा है। नहीं, बहुत तो अच्छी बात है, लाइक मैं तो कहती हूँ जितना शेयर करो उतना अच्छा है, हमें भी बहुत खुशी मिलती, मुझे तो देखो बहुत खुशी मिलती है, बाकी पार्टिसिपेंट्स को विजुअलाइजेशन, भी। हाँ हाँ। विजुअलाइजेशन वाला वन मोर थिंग हैपन। मुझे गोवर्धन जी जाना था दिसंबर लास्ट। हम लोग मतलब 7-8 दिनों के लिए जाते हैं। हम्म। सो बट इस बार क्या हो रहा था कि किसी ने, हमारा पूरा ग्रुप जाता है 8-10 लोगों का, किसी ना किसी के साथ कोई फैमिली प्रॉब्लम या बच्चों की एग्जाम्स कुछ हो रहा था, तो हमारा प्रोग्राम फाइनल नहीं हो रहा था। तो हमारा रूम भी बुक नहीं हुआ कहीं भी। सो कल मैंने विजुअलाइज किया कि भाई मुझे नहीं पता भगवान, आप कुछ भी मेरा अरेंजमेंट करो और करो, एंड हम वहां पहुंच गए हैं। एंड मतलब हम लोगों ने अपनी परिक्रमा स्टार्ट कर दिया, सब कुछ हो गया। आई थिंक 3 घंटे बाद ही मुझे मेरी भाभी का कॉल आता है कि दीदी आप लोगों की अरेंजमेंट्स हो गई। आई वॉज इन सेमिनार। मैंने कहा कि मैं सेमिनार में हूँ, देखो फ्री होके फोन करती हूँ। तो वहां से ना मुझे बेचैनी शुरू हो गई, मैं बाहर आ गई। मैंने कहा क्या हुआ। कह रहे वहां एक पंडित जी है, उनका खुद का फ्लैट है, और वो कह रहे हैं कि ठाकुर जी से आज्ञा आई है कि आप तो वो 2 हैं 4 हैं 6 हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनको भेज दो, मेरा फ्लैट उनके लिए खाली है, मैं रहूं नहीं रहूं उस फ्लैट में, वो वहीं रहेंगे और कहीं नहीं वाह, जाएंगे हैं। वाओ, वेरी Wow. गुड, एवरीबॉडी सो सेइंग Very good. ब्लेसिंग्स टू गरिमा मुझे जी, बहुत सारी Lots of ब्लेसिंग्स, blessings to बहुत सारी you. ब्लेसिंग्स। देट दैट टाइम यस। आई वाज लिटरली क्राइंग। मतलब
इट आपका वाज, सुन के तो मेरी खुद आंखें भर आई हैं मतलब मुझे सीरियसली। ये लगा कि मतलब ये उनका ये बोलना कि भगवान से आज्ञा आई है कि आप आ जाओ, मतलब आई कांट, मतलब मुझे हाँ, समझ नहीं आया आई कि कैन क्या हुआ। अंडरस्टैंड, मैं समझ पा रही हूँ आपकी फीलिंग्स को, क्योंकि देखो जब आप सरेंडर कर देते हो ना, अभी आपने क्या किया, विजुअलाइज किया और भगवान के ऊपर सरेंडर कर दिया कि भाई भगवान जी देखेंगे कैसे करना और कैसे नहीं, पहुंच गया ना डायरेक्ट कनेक्शन। डायरेक्ट, किसी और को बीच में लाना ही क्यों है, भगवान जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ ना यूनिवर्स से। डायरेक्ट उनको बोलो क्या चाहिए आपको, अपनी चाहत बताओ, फिर वो करेंगे, कैसे करेंगे, उनकी लीला वो ही जाने, हम नहीं जान सकते उनकी लीला। वो कैसे आपके लिए सब, यूनिवर्स ऑलवेज रीअरेंज फॉर यू, आपके लिए वो रीअरेंज करेगा। और गरिमा जी ने अभी बता दिया वो कैसे रीअरेंज करता है। आप विश्वास लेकर आओ। तीन चीजें बोली जाती हैं देखो यहां पर, एक है भरोसा, एक है प्रैक्टिस, और एक है लगातार। ये तीन चीजें कर लो, फिर आप अपनी लाइफ में मैजिक देखना। ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट योर एनर्जी। और जब कोई दूसरा बंदा शेयर करे ना, मन में ये जेलेसी मत लाना यार इसके साथ तो सब कुछ हो जा रहा है, हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, ब्लेसिंग्स देनी है, ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स, कि आज उनकी लाइफ में हो रहा है, खूब भर भर के ब्लेसिंग्स दो, कल को आप भी यहाँ पर शेयर कर रहे होगे। ठीक है। पॉइंट ये कि बस आप लोग ना विश्वास करो, यहाँ हम जो सुन रहे हैं ना उसको फील करो। मैं सच में क्लासेस में कई बार नहीं आ पाती, बट मैं आप लोग जो रिप्लाई करते हो, जो मैसेजेस डालते हो, वहां से मुझे समरी मिल जाती है चैप्टर्स की। सो बाकी जितना मैंने किया है मैं उसको कंटिन्यू करती हूँ, चाहे मेरे को सुबह टाइम मिले, मुझे सुबह कभी ग्रेटिट्यूड का टाइम नहीं मिलता तो मैं रात में करती हूँ, या पूरा दिन चैंटिंग थैंक यू चलती करती रहती है। हूँ। हाँ। दूसरा, मैं नेगेटिव अब बिल्कुल नहीं सोचती, कोई मुझे बात कर रहा होता है तो मैं उसको सुनती नहीं हूँ, और बल्कि सामने वाले को भी यही बोलती हूँ, भाई मत बोल, भाई हम्म। नेगेटिव मत बोल, थिंक पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। हाँ तो बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं वो नहीं यही एनर्जी, करना है। एंड सी, हाँ मैं वो हो रहा इसीलिए है। आप सब लोगों को बोलती हूँ, प्लीज अपनी लर्निंग शेयर किया करो। कितनी देर लगती है, कितनी देर लगती है, चलो मुझे बताओ, कितने बिजी हो आप 24 घंटे, कि आपके पास 5 मिनट भी नहीं है अपनी लर्निंग शेयर करने के लिए। हम्म। वो लर्निंग सिर्फ औरों को हेल्प नहीं करेगी, आपको भी हेल्प करेगी जब आप खुद से उसको टाइप करोगे। आपने सुन ली चीजें, सुन के चले गए, एक बार जब आप उसको खुद से अपने हाथों से टाइप कर दोगे ना, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। और फिर जब आप दूसरे लोगों की पढ़ोगे ना, कुछ कुछ चीजें, नई नई चीजें निकल कर आती हैं, नई नई चीजें जो शायद कोई पॉइंट आपने मिस कर दिया होगा सेशन के दौरान, किसी दूसरे ने वो पॉइंट लिख दिया, वो रिकॉल हो जाएगा और वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सो दैट इज वाई। एक और चीज कविता जी, मैं मतलब जितने भी चैप्टर्स में करती हूँ मैं हर चीज लिखती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं तो सो बोलती हूँ भाई बिकॉज लिखने का कई तो बार इतना, हम सुनने के बाद ना सुनने के भूल बाद आप भूल जाते हैं। जाओगे, भूल सो भूल ये जाओगे। जो जाते हैं। है, जब आपको टाइम मिले, आप लर्निंग्स, यहाँ जो आप लिख रहे हो, मतलब जो भी आप लिख रहे हो उसको आप, जब आपको मौका मिले दिन में, अगले दिन, या इन क्लासेस के बाद, आप जब गो थ्रू करोगे आपका लिखा हुआ, यस, तो आपको वो यस। याद मैंने आएगा डे क्योंकि वन आपने में, अपने शब्दों हाँ में लिखा है। बिल्कुल, आपने खुद के हाथों से लिखा है, अपने शब्दों में लिखा है, आपकी खुद की हैंडराइटिंग है, आप इन्वॉल्व हुए हो वहां पर। ठीक है, मैंने डे वन से मैं ये चीज बोलती हूँ, जिंदगी में कभी भी कहीं अटकोगे ना, आपके ये नोट्स आपको वहां से बचाने में हेल्प करेंगे। एंड ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आप ना उस टाइम पे क्या करना, कभी भी जीवन में कहीं फंसो तो आप भगवान को बोलना, भाई मैं अब यहाँ इस पोजीशन में हूं, मैं इस चीज में फंसी हूं, मुझे इसका जवाब चाहिए, आप मुझे हेल्प करो इसमें। एंड आप रेंडमली कोई भी पेज खोलोगे ना, आपको आपका जवाब मिल जाएगा वहां से। जो मिल जाएगा। ठीक है, तो नोट्स बनाना इज वेरी, सिर्फ बैठ के सुनना वो चला जाएगा, 2 दिन बाद दिमाग से निकल जाएगा, 2-4 दिन बाद। नोट्स बनाना, चाहे आप 2 बातें लिखो पूरे सेशन में से, पर वो जो 2 बातें आप लिख लोगे ना, वो आपको जीवन भर काम आएंगी। यस श्वेता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस मैम। मैम मैं बोलिए। थोड़ा सा कुछ शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। हाँ जी। कि जो मेरी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, मैं बहुत हम्म। नेगेटिव हो रही थी, लेकिन हम्म। जब से मिली और मैंने ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू करा है। थैंक यू वेरी मच शालिनी जी, कि जिन्होंने मुझे ये ग्रुप के बारे में बताया। और मैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे को जितना भी टाइम मिलता है मैं क्लास क्लास अटेंड करने की पूरी कोशिश करती हूँ। वेरी गुड, और बहुत मुझे अच्छे। चेंजेस भी महसूस हो रहे हैं। मैं बहुत नेगेटिव और
रिलेशनशिप मेरे बहुत खराब हो रहे थे हम्म मेरे हस्बैंड के जाने के बाद। तो अब मेरा बेटा नेगेटिव हुआ है, वो भी दो पेज रोज लिखता है। वेरी गुड, तो बहुत अच्छे। देखो बहुत अच्छे, आपने खुद के साथ तो किया अपने बेटे को भी लगाया इसमें, तो बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, आपके सभी सपने पूरे हों। आप जो भी स्ट्रगल्स आज अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो ना, आप बहुत अच्छे से उसमें से बाहर निकलोगे। बस आप प्रैक्टिसेस करते रहो, विश्वास रखो, सब हो जाएगा। पैसों की मैम दुनिया में एक आपके पास खूब अबंडेंस होगी। थैंक यू वेरी मच मैम। और एक पॉइंट और मैंने महसूस किया है कि जैसे आपने मुझे पेमेंट के लिए बताया, तो उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस आने शुरू हुए। मेरे को भी किसके लिए? बहुत नीड है। किसके लिए? मुझे थोड़ा शॉप पे। किस चीज में? मेरे को आपकी ना आवाज कम आ रही है। अच्छा मैम, मेरे को ना मतलब मेरी शॉप ऐसे एरिया में है कि वहाँ पे सेल बहुत कम होती है। ओके ओके। तो वहाँ पे जब से मैंने ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू करा पेमेंट के लिए, और मेरे पास इतने पेमेंट आ रही है। वेरी गुड। मैंने तो आपको उस उससे दिन मेरी बहुत आपसे फर्क बात है। हुई थी, तो मैंने आपको ये चीज हाँ बोला था, जी। अपने क्लाइंट्स के लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो, ठीक है? और यस जो भी क्लाइंट आपकी मैम। शॉप पे आता है उसको भर भर के ब्लेसिंग्स दो, भर भर के ब्लेसिंग्स दो, जितनी दुआएं दे सकते हो ना उनको दुआएं दो। आपको बस इतना करना है। यस मैम। मैम थोड़ा सा है, लेकिन मेरे को बहुत सुकून लग रहा है कि मैंने जो सोचा है अपनी लाइफ के देखो लिए। थोड़े से शुरुआत हुई ना, हाँ एक हिला तो सही। जो जी। आप किसी चीज में फंसे हुए थे वहां से आप हिल के एक आपकी नई शुरुआत हो गई, ठीक है ना? अब बस विश्वास के साथ उसको करते जाओ। यस मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। Thank you so much for sharing, and lots and everybody give blessings to श्वेता जी। हर कोई श्वेता जी को blessings देगा। May she achieve all her dreams, उनके सभी Lots सपने of पूरे हों। blessings to you, Shweta ji. थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। चलिए, तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आपकी कमिटमेंट के लिए, आप सबके लिए क्लैपिंग है भाई। संडे मॉर्निंग सब लोग उठ के आए हैं, तो सबके शाबाशी है मेरी तरफ से। और बाकी जो लोग रेगुलरली कर रहे हैं वो खुद को शाबाशी देते रहो, ठीक है? जो कर रहे हो ना अपने लिए, शाबाशी खुद को देना शुरू करो। चलिए, थैंक यू सो मच। अपनी Thank you, प्रैक्टिस ma'am. टुमारो वी विल मीट थैंक यू अगेन मैम। 7 to 8। Thank you, हैव अ ma'am. गुड डे, एंजॉय करना संडे।